अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब से आए थे तो उनके ऊपर तनकीद जारी थी कि वो आके उन्होंने ख़ुद को जाती उम्रा में बंद कर लिया है। और कुछ लोगों ने तो तनकीद करनी होती है ना, अगर वो एक्टिव हो जाते तो उन्होंने एक्टिव होने के ऊपर तनकीद करनी थी, तो वो एक्टिव नहीं हुए तो उन्होंने उनकी इन एक्टिविटी के ऊपर तनकीद कर ली। अब वो वापस आए हैं तो फिर पहली दफ़ा जब निकले तो उन्होंने कहा कि सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से टूटा था। तो मैंने एक दिन पहले व्लॉग कर दिया था, तो पता ना आजकल मेरा मियाँ नवाज शरीफ नाल बड़ा मुतक्का लगा है, बड़ा ठीक है। तो फिर मैंने व्लॉग किया और इस व्लॉग के अंदर मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोयटा इसलिए तशरीफ़ लेके गए हैं कि सिलसिला वहीं से जोड़ना है जहाँ से टूटा था, ठीक है। क्लॉक को रिवर्स करके 2017 तक लेके जाना है, ठीक है। और वो ये उसका पहला एक्शन है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, इक़्तिदार का, पार्टी के इक़्तिदार का आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ था और लोगों को उनकी पार्टी से डंडे के ज़ोर के ऊपर, उस वक्त ब्रिगेडियर खालिद साहब थे कोई, तो उनका नाम लिया जाता है, उनके ज़रिए ये ऑपरेशन रद्दल नवाज का आगाज़ हुआ था और बलूचिस्तान से हुआ था। तो वहाँ पे उनकी पार्टी में जितने लोग थे वो उनको वापस लौटाए जाएंगे या वो उनको वापस जाके समेटेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने भाई, साहबजादी और परवेज़ रशीद के साथ परवेज़ रशीद अपनी पार्टी है ना, वो शूद्रा का नुमाइंदा है जी उत्थे, ठीक है। तो परवेज़ रशीद के हमरा वहाँ पे कोयटा पहुँचे और कोयटा पहुँच के उन्होंने वो तमाम जो लोग जो थे, जो कि लोटे हो चुके थे और लोटे हो के दूसरी जगह के ऊपर खड़कते फिर रहे थे या लुढ़कते फिर रहे थे, उनको वापस लपेट कर अपने दामन में डाला और उन्हें कहा कि डुले बेरा दा अजय भी कुछ नहीं गवाचा, आ जाओ वापस ठीक है। तो उनको वापस अपनी पार्टी में किया। अब जब मैंने कहा कि जनाब जहाँ से नवाज शरीफ की हुकूमत छीनी गई थी वहाँ से ही उन्होंने उसको वापस लेने का इब्तिदा किया है, तो मुतक्का है, मुतक्का ना। अगले दिन मरियम ने यही फ़िक्रा उठा के तो जनाब आसम नसीर साहब को कह दिया, तो फिर साढ़े ते इल्ज़ाम लग गया ठीक है। और नहीं पाया ना इरफान सदीकी साहब ने वो जो लिख के देंदे ने तकरीरां शकरीरां या बयानात, खाक सार दा कोई इन्नी औकात ही नहीं हैगी, ठीक है। लेकिन बहरहाल 24 घंटे पहले कहा गया हमारा व्लॉग जो था, व्लॉग के अंदर जो फ़िक्रा था वो मरियम बीबी के मुंह से अदा हो गया। मरियम बीबी अक्सर हमारे ट्वीट चोरी कर लेती हैं और वो तकरीरों में बोल दिया करती थी, जब वो तकरीर किया करती थी साढ़े तो फिर भी इल्ज़ाम लग जाता सी। फिर मैं क्या व्लॉग दे विच कि जो उनकी तकरीर को लिखने वाले हैं ज़ीशान भाई, वो यार कोई अपनी बात किया करें, ठीक है। साढ़े पूरी ट्वीटां ही वो बोल जाते हैं, तो मेरा मतलब है कि असी गरीब आदमी हैं यहाँ, तो फिर मेरा मतलब है कि उसकी कोई रॉयल्टी दिओ सानू, जे नहीं तो फिर यार ज़रा परहेज़ करया करो, ठीक है ना। एवं तुहाडे और साढ़े जिहड़े तल्लुकात ने मुहब्बतां दे वो लोग शक करना शुरू कर देंगे ने। ज़ीशान साहब ने इसका जवाब नहीं दिया, बड़े आदमी हैं, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई ट्वीट डिलीट करानी हो तो ज़ीशान भाई बड़ी मोहब्बत के साथ फ़ोन करेंगे, रज़ी भाई ये थोड़ी सी ज़्यादती हो गई हमारे साथ, ठीक है, वो करवा लेते हैं, ठीक है। बड़ी पोपले से हैं, गुपले से हैं। तो मेरा ख्याल है उनसे कोई एक आध मुलाकात ही है बस, उसमें उन्होंने बड़े मतलब मुस्तकबिल का बंदा सेनेटर हो तो इतना तो उसके अंदर सरिया होना चाहिए ना। उन्होंने आधा एक हाथ हमारे साथ मिला लिया था, कितने भला, चलो कितने मिलाया होना, लेकिन वो PMLN के मुस्तकबिल के सेनेटर हैं, इसी तरह के सेनेटर हैं सारे, तो वो बहरहाल तो लेकिन खैर ये जुमला मुतरज़ा आ गया। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए जी कोयटा से। अब उन्होंने जाके अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ से उनकी सियासत का आगाज़ हुआ था, वहाँ पे जाके उन्होंने एक तफसीली दौरा फरमाया है और वो है ऐवान सनत व तिजारत लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वहाँ पे वो तशरीफ़ लेके गए हैं और ऐवान की रवायत ये है कि उसकी प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के साथ मेहमान बैठता है, मेहमान के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठता है, उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट बैठता है।
प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके काशिफ अनवर शेख साहब, उनके राइट हैंड के ऊपर एक्स प्रेसिडेंट्स बैठते हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हों और हयात हों, वो उनके दाएं सीधे हाथ बैठते हैं। जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि उनके सीधे हाथ जो थे वो जनाब शहबाज शरीफ साहब बैठे और उनके साथ इसहाक डार साहब बैठे। इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदूर रह चुके हैं माजी के अंदर। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं कहा जाता है कि उनकी सियासत का आगाज़ लाहौर चैम्बर का जो इलेक्शन होता है और उसमें जो है होता है वहाँ से हुआ था, तो वो उस पावर हाउस की तरफ वापस गए हैं। उन्होंने वहाँ पे क्या कहा है ये कहने से पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि 5 प्रेसिडेंट जो हैं 4 प्रेसिडेंट जो हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जो माशाल्लाह हयात हैं, एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। पहले मैं उनका नाम बता दूं, उसके अंदर सुहेल लशारी साहब हैं, जिगर आदमी है अपने हैं, कामरान लशारी के बड़े भाई, ये सुहेल लशारी साहब हैं। उसके साथ फिर जो हैं ज़फ़र इकबाल साहब हैं। ज़फ़र इकबाल साहब ने को शायद आप ना जानते हों, ये सेनेटर रह चुके। सेनेटर ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं वो बिज़नेस एक्सप्रेस ट्रेन वाले, तो ये PMLQ के मेरा ख्याल है सेनेटर रहे हैं, लेकिन ये इनके जो वालिद साहब थे उनकी सारी सियासत नवाज शरीफ साहब के साथ गुजरी है, तो उन्होंने क्यू में जाने से इनकार कर दिया था और सियासत से रिटायर हो गए थे। ठीक हो गया। तो फिर साहबजादगान ने सियासत शुरू की इनके, लेकिन इनके छोटे भाई जो हैं ज़फ़र इकबाल साहब के डॉक्टर साहब जो हैं वो MPA रहे हैं PMLN से। ये लास्ट असम्बली में भी वो PMLN के बड़े पक्के PDMN MPA थे। और फिर ये 3 और चौथे वन एंड ओनली जनाब मियाँ शफकत साहब, वधे भाई ने मियाँ शफकत साहब। तो ये चारों प्रेसिडेंट जो थे इनको वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया। तो मैंने फ़ोन किया कि जनाब ये क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी हमारा नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट है। मैंने कहा लेकिन नुमान कबीर साहब भी आपके ही हम रिकाब रहते हैं, तो वो भी नहीं, वो तो मौजूद थे और उनके अंदर। तो उन्होंने कहा कि वो चूँकि इस वक्त चैम्बर की एग्जिस्टिंग एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर भी हैं डिस्पाइट बीइंग द एक्स प्रेसिडेंट, तो इसलिए उनको तो नहीं रोका जा सकता था। अच्छा जी, तो ब्लैकमेल किसने कीता है? तो वो भी देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा जी अंजुम निसार साहब ने किया। अब अंजुम निसार साहब और मियाँ शफकत साहब जो थे ये ऐसे दोस्त रहे हैं माजी के अंदर, जब हम बाकायदा फुट सोल्जर थे, रिपोर्टिंग किया करते थे, इनके दरमियान से हवा नहीं गुजरा करती थी। तो अब अंजुम निसार साहब जो हैं वो अल्लाह आपका भला करे, अब दोस्तों के अंदर शक्कर रंजियाँ हो जाती हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि इन दोस्तों के अंदर ना होती शक्कर रंजियाँ, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने कहा जी अंजुम निसार साहब ने हमें ब्लैक लिस्ट करवाया हुआ है। मैंने कहा तो फिर अंजुम निसार साहब को तो खुद आना चाहिए था ना इसके अंदर, वो तो फेडरेशन के भी सदर हैं, उनकी तो बिल्कुल कुर्सी डाई जानी थी जनाब हजरत इसहाक डार साहब के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो अंजुम निसार साहब चूँकि इमरानाइज हो चुके हुए हैं और वो इमरान खान के जानिसार, अंजुम निसार नहीं बल्कि जानिसार सिपाही हैं, तो इसलिए उन्होंने नहीं आना था। ठीक है, और वो नहीं आए। तो ये है अब तक की जो सूरत हाल है। काशिफ अनवर शेख साहब सदर हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, वो भी सदर रहे हुए हैं और वो भी एक्स प्रेसिडेंट्स के अंदर बैठे थे। अब आ जाते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे क्या कहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा आज सबसे सस्ती करेंसी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया है। इतनी महंगाई में अवाम कैसे ज़िंदा रहें, कारोबार कैसे चले, कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। 2013 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला था, हम मुल्क को तरक्की देते रहे और जलावतनी और कैद भी काटते रहे। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना भी ज़रूरी था।
शहबाज शरीफ साहब के मुस्ताफ़ी होने की तकरीर तैयार थी, मैंने तकरीर देख ली थी, हमने लेकिन फिर नहीं हुई। वो मैं अपने दूसरे व्लॉग में उसकी तफसील अर्ज़ कर चुका हूँ। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान के मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। बात पाकिस्तान की हो तो हम फ़ैसलों को ज़ाती मुफाद पर नुकसान की परवाह नहीं करते। यही हम में और दूसरों में फ़र्क है। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा करते आए हैं, करते रहेंगे। मईशत के फ़ैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। आवाम को रिलीफ़ देना होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, इनके साथ जुल्म हो रहा है। हेल्थ कार्ड दिया है, गरीब का इलाज स्टेट की ज़िम्मेदारी है। हेल्थ कार्ड दिया क्योंकि गरीब का इलाज स्टेट की ज़िम्मेदारी है। मियां नवाज शरीफ साहब का ये तकरीबन जो है ये उनका एजेंडा है जो वो लेके अगले इलेक्शन में जाएंगे। ये एजेंडा है नवाज शरीफ साहब का, और इसी के ऊपर मुश्तमल उनकी तकरीर कोयटा में थी। इसी के ऊपर मुश्तमल उनकी तकरीर जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में थी। वो अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रही है, और वो पाकिस्तान का और पंजाब का कारोबारी तबका रहा है, वो उस तबके की तरफ वापस लौटे हैं। और वो उस तबके को जो है वो एड्रेस कर रहे थे। ज़ाहिर है कि जब सरकार जो है वो अग्रेसिव और प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेके चलेगी तो बिजनेसमैन का बिज़नेस भी बढ़ेगा और वो कमाएगा भी। तो उन्होंने सबसे पहले उस तबके को एड्रेस किया है जिसके ऊपर एक वहाँ पे बैठे हुए साबिक सदर ने दूसरे साबिक सदर के कान के अंदर के सरगोशी करते हुए कहा कि मियाँ साहब अपने इलेक्शन की फाइनेंसिंग या फंडिंग के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल किसी का मुंह तो नहीं ना रोका जा सकता भाईजान, हमने तो वो ये सरगोशियाँ, अब देखिए हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे लेकिन सरगोशियाँ हमारे कानों में, वहाँ पे हॉल में और भी बहुत सारी सरगोशियाँ हुई हैं और एक दूसरे के कानों में कुछ कहा गया है। लेकिन बहरहाल अगर मैं वो बताना शुरू कर दूँ तो फिर पता लग जाएगा कि मेरा जो शूश होते केड़ा केड़ा बैठा होया सी। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में पहला जो है अपना जलसा या अपनी तकरीर मीनार पाकिस्तान के बाद जो इलेक्शन कैंपेन के आगाज़ के सिलसिले में की है वो ऐवान सनत व तिजारत में की है। ये इस बात की निशानदेही है कि कारोबार बहाल होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर, और उन्होंने जाके सनतकारों को, कारोबारी अफराद को ये कहा है कि अपनी अपनी तैयारी फाड़ लो, असी फिर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।